खिरका मंदिर में हमेशा नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए, साधु संतों के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मंदिर के महंत बालक दास जी ने कहा, भारतीय परंपरा है, जहां पर भी आश्रम है वहां निरंतर सेवा चलती रहती है। जो परिक्रमा में आते हैं, साधु भ्रमण करते हैं, आश्रम में जो व्यवस्था है वो निरंतर जारी है। सैकड़ों परिक्रमा वासियों ने मंदिर में प्रसादी ग्रहण की। मां नर्मदा भक्त ब्रजेश महाराज ने कहा, वैष्णव परंपरा के नियम है, बालक दास जी महाराज निर्वहन कर रहे हैं। दास परंपरा से दासन दास हैं, हम लोग नर्मदा जी के दास हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। आगे कहा, मां नर्मदा से बढ़कर जल स्रोत नहीं है। पूरे विश्व में इतना निर्मल जल नहीं है, इतना निर्मल जल मां नर्मदा में है। मां सारे जगत को पानी पिलाने की शक्ति रखती है। चैनल के माध्यम से संदेश दिया, मां नर्मदा में पुण्य कमाने जाते हैं, जो स्नान करने जाते हैं वहां गंदगी कर पाप कार्य ना करें। सभी लोग संकल्प लें, पॉलिथीन में गंदगी, फूल, अन्य कोई पॉलिथीन में सामान लेकर न जाएं, गंदगी व फूल न चढ़ाएं। समस्त नर्मदा परिक्रमा वासी खिरका मंदिर में भोजन प्रसादी कर रहे हैं। ये तो भारतीय परंपरा है। आश्रम जहाँ भी हैं वहाँ सेवा चलती रहती है। जो भी परिक्रमा में आते हैं या जो साधु विचरण करते हैं, उन सब के लिए आश्रम में जो भी व्यवस्था है वो निरंतर हमेशा जारी है और उसी श्रृंखला में हम ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गुरुओं का संदेश ही है सेवा, सुमरन और सत्संग। तो गाय की सेवा और लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसीलिए आश्रम है और वो परंपरा हम चला रहे हैं हमारे सब स्नेहियों के सहयोग से, और ये सेवा बढ़ती जाएगी। जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, संत हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उनको भोजन प्रसाद और जो भी व्यवस्था मंदिर में है उपलब्ध, वो हमेशा उपलब्ध रहेगी। आज गाड़ावाड़ा नगर में खिरका मंदिर में समस्त परिक्रमा वासी लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं। कैसा क्या है? क्या है, ये तो माँ नर्मदा के भक्त ही ये महत्व समझते हैं कि जो माँ का सेवक हो गया। हमारे वैष्णव परंपरा में एक नियम है, जिस परंपरा को हमारे गाड़ावाड़ा के पूज्य महंत श्री बालक दास जी महाराज निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग दास परंपरा से हैं। दासानुदासा, जो नर्मदा जी का दास है, हम लोग उनके दास बन जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो मां नर्मदा के सेवा करते हैं, भक्त हैं, उनको उनकी सेवा करने से मां नर्मदा अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसलिए ये महाराज जी की और समस्त भक्तों की जिसने सहयोग किया है, करते रहते हैं, इनकी महानता है। ये उस तत्व को समझ गए हैं कि सेवा का क्या फल है। भज सेवायाम धातु से भजन बन, यही सही भजन है। माला जपना तो भजन है ही है, लेकिन ये सेवा करना ही सबसे बड़ा भजन माना जाता है। आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा क्या सब जगह मां नर्मदा जी का जल स्तर है, कैसे क्या देखते हैं इसको आप? देखो, वेद रीति से देखा जाए तो माँ नर्मदा से बढ़कर के कोई ही जल स्रोत नहीं है, अथवा ऐसा कहें कि इतना निर्मल जल किसी भी सरिता में नहीं है। भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जितना निर्मल जल माँ नर्मदा में है। और दूसरी बात, जब सारे जगत में प्रलय हो जाता है तो केवल माँ नर्मदा ही हैं जो कि सारे जगत को पानी पिलाने की अपनी जो है शक्ति रखती हैं। और माता नर्मदा कहाँ तक कहें, साक्षात शिव स्वरूपा हैं। शंकर जी का नाम जुड़ा है नर्मदे हर, तो भगवान शंकर जी हर नर्मदा का कंकड़, ऐसा वरदान मांगा है माता ने, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर का रूप है। इनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से समस्त पातक, समस्त पाप, गंगा में स्नान करने से पाप मिटते हैं और नर्मदा का दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और नर्मदा जी की जल की स्थिति कहें तो पवित्र है। लेकिन एक संदेश जरूर देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो नासमझ हैं वह जाकर के माँ नर्मदा में और जाते तो है पुण्य कमाने, पर पाप कमा के आ जाते हैं पॉलीथन में सामान। कटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।